देखिए, आज जो हमारी CLP की मीटिंग हुई उसमें हमने अरोड़ा साहब की बुलाया था, क्योंकि अरोड़ा साहब यमुनानगर के इंचार्ज हैं। 28 तारीख को जो हमारा विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम था वो 11 तारीख का हो गया, 11 इतवार संडे को, क्योंकि 28 को दिल्ली में रैली करी कांग्रेस पार्टी महंगाई पे हल्ला बोल करके। इस वास्ते वो वहाँ पे हमने उसका पोस्टपोन किया है और पार्टी के कार्यक्रम में सारे MLA साथियों को कहा है 17 से 23 अगस्त तक जो है वो महंगाई पर मंडियों में इधर उधर अपनी चर्चा करें, बाजारों में जाएं, वहाँ जाएं, ये ले। उसके बाद महंगाई में जाएं, वहाँ बाजारों में जाएं और अवगत कराएं लोगों को महंगाई जिस प्रकार से मार रही है। और दूसरा कि पंचायत के चुनाव होने जा रहे हैं, तो आज प्रस्ताव हमने किया है कि पंचायत के चुनाव में बैकवर्ड क्लासेस की रिजर्वेशन जरूर होनी चाहिए, कमीशन को तुरंत रिपोर्ट देके, और चुनाव में बैकवर्ड क्लासेस जो रिजर्वेशन अभी कह रहे नहीं हो उसका प्रावधान करना चाहिए। और दूसरा जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था श्यामलाल भूमि के मामले में, उसमें सरकार से हमने कहा कि तुरंत जो है उसमें चाहे कंसोलिडेशन एक्ट है या विलेज कॉमन लैंड एक्ट है, उसमें जो भी संशोधन लाने की जरूरत हो वो संशोधन लेके आए, और उसमें अगर स्पेशल विधानसभा का सेशन बुलाना चाहिए तो तुरंत सेशन बुला के वो ले आए, क्योंकि इन्होंने लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। तो 60 70 साल से बैठे हैं तो उनको हाँ सब विधायकों को हम वो दे रहे हैं। और एक जो हमारी गौरव यात्रा जो थी निकली, कंक्लूड हुई 15 अगस्त को, 9 से 15 थी वो, उसका रेस्पॉन्स बहुत अच्छा रहा और जनसंपर्क बहुत रहा, लोगों का बड़ा सहयोग मिला और लोगों ने बड़ी रुचि ली उसमें हमारे कार्यक्रम में। इसलिए सभी साथियों को मैं सारी पार्टी की तरफ से और अपने विधायक साथियों की तरफ से भी धन्यवाद करना चाहता हूँ, और पार्टी की तरफ से। और राजीव गांधी जी की जो बर्थ एनिवर्सरी है 20 तारीख को, उस समय सारे विधायक साथी गए भी अपने अपने जहाँ पे भी हों वो उनका उसका वो बनाएं, बर्थ एनिवर्सरी बनाएं। मुख्य तौर पे यही कार्यक्रम जो आज हुए। आप बताइए, मुद्दा तो एक ही है, पहले तो बैकवर्ड क्लास की रिजर्वेशन हो, और मुद्दे यही इतने साल तक जो पंचायत चुनाव नहीं कराए उसका कारण को, उसमें जो लूट हुई है, इस प्रकार से विकास ठप रहा गांव का, जहाँ भाई ये तो मतलब जब तक वहाँ नुमाइंदे नहीं होंगे तो काफी उसमें भ्रष्टाचार हुआ है और गांव का विकास रुका है। तो ये जिस तरह से पहले आ रहा था कि 14-15 सितंबर में, अब फिर लेट होने की बात सामने आ रही थी, कोर्ट का कुछ है गुड़गांव, तो आप ये तो कई साल लेट कर दिए ना। हम तो अखबारी करते हैं पंचायत चुनाव का, कितने साल से नहीं हुआ, आपसे 2-2.5 साल पहले हो जाना चाहिए था चुनाव पंचायत का। जिला परिषद ब्लॉक समिति में क्या सिंबल में लड़ने में कोई विचार हुआ? नहीं, हमारा उस पर कोई विचार नहीं हुआ। और पंचायत जैसे कहा है हमारे अध्यक्ष जी ने, पंचायत का चुनाव हम सिंबल पे नहीं लड़ते हैं। जिला परिषद में क्या करेंगे, अगर जिला परिषद के चेयरमैन का डायरेक्ट इलेक्शन करेंगे तो वो हम सिंबल पे लड़ेंगे। वो कर नहीं रहे शायद, ये अभी एक्ट में लेके नहीं आए अमेंडमेंट उसके। और कॉरपोरेशन के जो होंगे वो हम सिंबल पे लड़ेंगे। देखिए, कई साल 50 साल हो गए वो बैठे हैं, बंटवारा हुआ है, तो काफ़ी दिक्कतें उनमें। जो विलेज कॉमन लैंड थी उसमें जो श्यामला जमीन थी, भूमि श्यामला जमीन थी, जो यूटिलाइज नहीं हुई और वो लोगों के पास है, तो उसमें काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड मामला, ये परेशानी का कारण है।
और ये कारण भी स्वास्थ्य हुआ क्योंकि हरियाणा सरकार ने प्रॉपरली रिप्रेजेंट नहीं किया वहाँ सुप्रीम कोर्ट में। अगर ये ठीक ढंग से अपना पक्ष रखते तो शायद लोगों को इतनी तकलीफ नहीं होती। हुड्डा साहब, एक नौकरियों में हुड्डा साहब इधर सर, एक लगातार आप नौकरियों का मुद्दा उठाते रहे हैं। सरकार का एक आंकड़ा है कि 80 से 85 हज़ार के करीब नौकरियां दी है इस 7 साल में, और 50 हज़ार के करीब अभी पोस्ट खाली है सरकारी नौकरियों में। किस तरीके से ऐसा है? ये तो जो कौशल निगम बना हुआ है, जो 10 दिन के लिए एडहॉक पे भी उसको भी नौकरी नहीं मानते हैं। अब तो ये जो फौज की नहीं रही, फौज की नौकरी की पेंशन नहीं रही, वो भी 4 साल की हो गई। तो सिर्फ वो है सही मायने में नौकरी नहीं लगी, पोस्टें खाली हैं। 38,000 पोस्ट तो टीचरों की खाली हैं। 10,000 भाई शिक्षा और स्वास्थ्य दो सबसे इम्पोर्टेंट वो हैं काम। 38,000 टीचरों की जगह खाली है और 10,000 जो है हेल्थ उनके खाली है जगह। आप देखा नहीं पीछे कोरोना हुआ, हेल्थ वर्कर नहीं मिलते थे। अब बहुत सारे आप मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर नहीं है। यहाँ ये परिस्थिति हुई है। अगर इतनी भरते तो आज क्या परिस्थिति है? अस्पताल में जाओ डॉक्टर नहीं, स्कूल में जाओ मास्टर नहीं, दफ्तर में जाओ तो कर्मचारी नहीं। तो ये स्थिति है। एक जिस तरीके से सर आप विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम कर रहे हैं, उसी तरीके से किरण चौधरी ने 15 अगस्त को एक दिल्ली में मीटिंग की है। वो भी अब कार्यकर्ताओं के बीच जाएंगे। 29 तारीख से एक कार्यक्रम तय किया। जाना ही चाहिए सबको। हम पब्लिक के आदमी हैं, ये सारे जनता के बीच में तो जा रहे हैं हमारे विधायक। अब गए गौरव यात्रा करके आए, जनता के बीच में करके आए ना। ये जो दिल्ली में कांग्रेस का कोई भी कार्यक्रम होता है, हरियाणा का बड़ा योगदान होता है। जो 28 को आपकी रैली होने वाली है, तो कितना मतलब? हाँ, उसके लिए हमने कहा है 28 को रैली होगी, उसके लिए फिर दिल्ली में एक मीटिंग बुलाई जाएगी और उसमें पूरी तैयारी से जाएंगे। हरियाणा की पार्टिसिपेशन पूरी रहेगी उसमें। और जो बात मैं निरंतर कह रहा था, बिजली की जो कमी से झुलस रहे थे लोग, आज सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में दे दिया। ये देखो 5,576 करोड़ रेवेन्यू उनका कम हुआ। रेवेन्यू कम का क्या मतलब है कि जनरेशन कम हुई। तो प्लांट लोड फैक्टर है वो यूटिलाइज नहीं किया पूरी तरह, और लोगों को बिजली मिली नहीं। और ये कहते हैं हमारी बिजली पूरी है, जबकि 16 कुछ जनरेशन कितनी थी और उससे आधी जनरेशन इन्होंने की। सब क्षमता होते हुए भी हमने 14 में सरप्लस बिजली छोड़ी थी। अब ये प्लांट लोड फैक्टर को फुली यूटिलाइज नहीं करेंगे तो कैपेसिटी को नहीं यूटिलाइज करेंगे तो यही चलेगा। आज जो बात हम कहते आए, आज सीएजी ने साबित कर दी, तो सरकार की पोल खुल गई। थैंक यू।